बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़े से कबीर के दोहे सुनाऊंगी और फिर उसका अर्थ बताऊंगी। एक दिन बनाई थी ना वीडियो दोहे की, तो उसमें दो ही दोहे हुए थे शायद। तो कुछ आज मैं बताती हूँ आपको उसका अर्थ। तो एक दोहे में कबीर जी ने बोला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए, साईं माने परमात्मा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। अब एक मतलब तो ये है इसका कि इतना दीजिए जिसमें हमारा कुटुंब भी खा ले, मैं भी खा लूं, और कोई साधु संत हो तो वो भी खा ले, वो भी भूखा ना जाए। लेकिन इसका जो मेन अर्थ है दूसरा, वो ये है, साईं इतना दीजिए। इतना क्या दीजिए? ज्ञान। जामे कुटुंब समाए। साईं इतना मुझे ज्ञान दो कि जिसमें कुटुंब समा जाए। कुटुंब यानी आत्माएं, जो आत्माएं परमात्मा से अलग हो गई हैं या प्रकृति की तरफ जाने वाली हैं, उस कुटुंब की बात है, आत्माओं की। जामे कुटुंब समाए, कि इतना ज्ञान दो कि मैं परमात्मा में, जो परमात्मा का कुटुंब है। कुटुंब क्या है परमात्मा का? आत्माएं। वही तो कुटुंब है ना परमात्मा का। जामे कुटुंब समाए, इतना ज्ञान दीजिए जिसे सुनकर ये परमात्मा की तरफ जाएं, ध्यान करें और मुक्ति पालें। मुक्ति मिलेगी तभी तो परमात्मा में समाएंगे। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मैं भी भूखा ना रहूं यानी कि जो संत है वो अपने आप को कह रहा है कि इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, यानी कि मेरी आत्मा भी तर जाए, और कोई साधु संत है वो भी तर जाए, वो भी भूखा ना रहे, उनकी भी आत्मा तृप्त हो जाए परमात्मा में जाके। तो इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए। परमात्मा का कुटुंब ये आत्माएं हैं, तो इनको समा लेने की शक्ति उसमें होगी जिसमें ज्ञान होगा। तो इस दोहे का मतलब ये है, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अब ज्यादा करके देखो साधु संती तो परमात्मा की तरफ जाते हैं, कोई घर छोड़ता है, कोई जंगलों में भटक रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई भूखा प्यासा रहकर
साधना कर रहा है, कुछ भी साधु संत ज्यादा है ना इसमें, तो साधु भूखा ना रहे, साधु भी भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो जो उसकी शरण में आता है आएगा, मेरी आत्मा के साथ साथ उसकी आत्मा का भी सुधार हो जाए, उद्धार हो जाए, परमात्मा में लीन हो जाए। तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब धन बाहर के धन से नहीं है, परमात्मा धन से है, राम धन, उस धन की बात है। अच्छा, और एक दोहा और लिखा है मैंने, कबीरा कुआं एक है, पनियारी हैं अनेक। कबीरा कुआं एक है, पनियारी हैं अनेक। पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। अब जैसे कहा है, कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, परमात्मा एक है। पनिहारी है अनेक, पनिहारी क्या है? आत्माएं। कुआं एक है, पनिहारी अनेक हैं। एक कुएं से कितनी पानी ले जाते हैं पनिहारी? तो कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, आत्माएं अनेक है। कबीर को परमात्मा कह लो या संत कह लो, ये दोनों रूप दिए गए हैं कबीर के। एक तरफ संत दिखा रखे हैं वो, और एक तरफ परमेश्वर। ये दोनों किरदार जो है कबीर निभा रहे हैं। तो आदमी इसमें उलझ जाता है, कोई परमात्मा बताता है, कोई उनको संत बताता है। पहले इस दोहे को पूरे कर देती हूँ, फिर उसके बारे में बाद में बताऊंगी आपको। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी है अनेक। परमात्मा एक है, पनिहारी आत्माएं अनेक हैं। पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। पात्र सबके न्यारे न्यारे। अब जैसे कहते हैं पानी भरने वाले पात्र, कोई बाल्टी है, कोई मटका है, कोई डिब्बा है, कोई कुछ है, कहीं कुछ है, पात्र वो भी होते हैं। लेकिन पात्र ये है शरीर, शरीर अलग अलग हैं। किसी का काला, किसी का गोरा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। पात्र के शकल अलग अलग हैं, लेकिन जो उनके अंदर जल है, जल ही तो सब कुछ है। जल माने वीर्य, वीर्य में जल होता है कि नहीं होता? जल सब में एक है। पात्र सबके न्यारे न्यारे, जल सब में एक। तो जल सब में एक है। उसी जल से परमात्मा प्रकट होते हैं। और यही कारण था कि कबीर जो है तालाब में, उनको दिखा रखा है कि कमल के पुष्प पे, बड़ा सा कमल है और उसके पुष्प पे वो प्रकट हुए थे। अब कबीर
मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, कबीर घीसा-पंथी की आरती में कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रेरा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। इसे जरा गौर से सुनो। कक्का केवल नाम है, काया बिल्कुल केवल नाम की है। बब्बा ब्रह्म शरीर, ये जो शरीर है इसमें बब्बा है, ब्रह्म, ये ब्रह्म शरीर है, इस शरीर में ब्रह्म है। बब्बा ब्रह्म शरीर, रे रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। सब में कौन रम रहा है? आत्मा। आत्मा भी तो परमात्मा की अंश है ना। तो रे रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। कौन रमता है यहाँ? इस इधर को, इस अगर जो चौपाई को आप सुनोगे तो ये परमात्मा की चौपाई है, आम इंसान की चौपाई नहीं है ये। और जगह जो सीख दे रखी है वो एक संत की सीख है, तो इसमें एक ही इंसान के दो रूप दिखा रखे हैं, एक परमात्मा का और एक संत का। फिर है इसमें, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, पानी हमारा वीर है, पानी का रूप होता है, उससे पैदा नहीं है। श्वासा नहीं शरीर, श्वासों वाला शरीर नहीं है। अच्छा, कोई अगर जो संत बताएंगे इनको, तो संतों का तो श्वासों वाला शरीर होता है। अब इसमें कहा है कि श्वासा नहीं शरीर, श्वासों वाला शरीर नहीं है। अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर, जो अनाहार नहीं करता, क्योंकि परमात्मा स्वयं एक अन्न है। और बाहर का भी ये लगा लो, बाहर का अन्न भी है, तो वो परमात्मा का जब कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आंख नहीं है, कोई मुंह नहीं है, कोई बिना आकार वाला है, बिना इंद्रियों वाला है, तो बाहर का अन्न भी कैसे खाएगा वो इस शरीर के द्वारा ही तो खाएगा। तो वो परमेश्वर जो है, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो श्वासा वाला शरीर किसका नहीं होगा? परमात्मा का, जिसका आकार नहीं है, अगोचर है, जो जिसकी इंद्रिया नहीं है, ये उसके लिए है ये। तो ऐसा कोई इंसान है, अगर जो संत ऐसा है कोई, बिना इंद्रियों वाला, बिना श्वास वाला, कोई संत हुआ आज तक? तो ये चौपाई दोहा किसके बारे में है? ये से तो परमात्मा ही है ना, जो पानी से पैदा नहीं, जो वीर्य से पैदा नहीं है, और श्वासा वाला शरीर भी नहीं है उनका। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो ये किसके बारे में लिखा है? परमात्मा के। और जो आगे सीख दी है वो एक संत के रूप में दी है। ये सब आपको सिखाने के लिए है। कबीर की सच्चाई भी बताऊंगी मैं आपको बाद में। अभी देखो वो अंधेरा होने वाला है, अंधेरा हो ही गया। तो उनका जन्म भी रहस्यमयी है, और मृत्यु भी रहस्यमयी है उनकी। ऐसी जैसी उनकी जन्म और मृत्यु, ऐसा सिर्फ परमात्मा का हो सकता है। और संत के रूप में उन्होंने लोगों को सिखाया है, यानी कि संत के रूप में उनकी जो कहानियां हैं वो सीखने के लिए, सीख दे रखी इसमें। और ये जो मैंने आपको चौपाई दोहे के रूप में सुनाई, ये परमेश्वर की कहानी है। ऐसे परमेश्वर ही होता है, बिना श्वासों वाला शरीर परमेश्वर का। जिसने देखा होगा उसको तो पता होगा। अब जिसने नहीं देखा वो तो शरीरधारी समझता है परमात्मा को।
परमात्मा शरीर वाला होगा, परमात्मा शरीर वाला नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। अजन्मा है, कोई जन्म नहीं है, इसलिए कबीर का जन्म नहीं दिखा रखा, प्रकट प्रकट दिखा रखा उसका। और कमल पे जैसे वो मिला था, तो कमल पे ही प्रकट होता है परमात्मा। ये सातों चक्रों में कमल ही तो खिलते हैं, कमल की पंखुड़ियां खिल के यहाँ पूरा कमल खिल जाता है, उसमें प्रकट होते हैं परमात्मा। इन कमलों पे ही तो प्रकट होते हैं परमात्मा। इस सातों चक्रों में कमल तो खिलते हैं, तो वो कमल में प्रकट होना है वो। इसकी पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई में बाद में आपको बताऊंगी। थोड़ा और जान लूं इनके बारे में, फिर बताऊंगी कि कबीर को जिस नजरिए से आप देखते हो ना, वो उस नजरिए से कबीर नहीं है। जो लोग आप कबीर को मानते हो ना, वो कबीर नहीं है। उनकी सच्चाई कुछ और है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। बता तो मैं अब भी देती थोड़ा बहुत, पर अंधेरा हो गया। अब देखो, आजकल गर्मी बहुत हो रही है। अब गांव में जो है लाइट का भी कुछ ज्यादा, लाइट की सुविधा नहीं होती है, कभी आती है कभी जाती है। तो गर्मी में वीडियो बनाने का ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगी आपको। तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।